नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद मधुसूदन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं चाहूँगा सबसे पहले आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो कोई भी आती है तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके, और साथ में आप इसका बेल आइकन भी प्रेस कर दें। पिछली वीडियो में हमने क्लास 7th की बुक जो है हनी कॉम्ब, उसका हमने 6 चैप्टर का कुछ पार्ट डिस्कस किया था। बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। He only talked to us because he had to, I said, and since he was under Mama's medical treatment, he had to polite. तो जब निशाद उससे पूछता है कि वो तो बहुत पोलाइट है उनकी मम्मी के अकॉर्डिंग, तब वो क्या जवाब देती है? माया उसे बताती है ही इज़ ओनली टॉक टू अस, वो हमसे इसलिए ही बात करते हैं क्योंकि उन्हें बात करनी पड़ती है, क्योंकि वो मम्मा की मेडिकल ट्रीटमेंट के अंडर हैं, इसलिए ही वो उनके साथ पोलाइट हैं। फैक्ट नंबर 4 क्या था? ही डज़ नॉट रिसीव एनी लेटर, वो कोई भी लेटर प्राप्त भी नहीं करते, उनको कोई लेटर भी नहीं आता है। 7 और 7 ने भी इस बात में सिर हिला दिया। फैक्ट नंबर 5 क्या था जो माया ने अपने भाई को बताया था? ही इज़ बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर, वो पिछले 1 साल से शंकर के घर पर रह रहे थे। और माया ने ये बात अपनी जारी रखी। और 6 नंबर फैक्ट वो हमें बताती है ही डजेंट वर्क, वो कोई काम भी नहीं करता है और हमेशा अपने रूम पे बैठा रहता है। 7 नंबर फैक्ट क्या उसने बताया था? द किड इन शंकर हाउस में जो भी बच्चे हैं, यहाँ तक कि कुछ बड़े भी उससे डरते हैं, मिस्टर नाथ से। 8 नंबर फैक्ट जब वो बताती है अपने भाई निषाद को, ही हैज़ नो विजिटर, उनके घर पे कोई भी विजिटर नहीं आता, बस एक ही आदमी आता है और वो चश्मे वाला आदमी, मोटा सा आदमी, गोरा सा आदमी। हु विजिट हिम संडेज फॉर लंच, वो हमेशा संडे को ही उनके घर पे आता था लंच करने के लिए। 9 नंबर फैक्ट उसने बताया था फूड एंड टी आर टेकन टू हिज, हमेशा रमेश उसके रूम पे ही फूड लेकर जाता है रेस्टोरेंट से, और चाय भी रमेश ही लेकर जाता है। ही डजेंट केयर वट ही ईट्स, उसको कोई भी परवाह नहीं है वो क्या खा रहा है। पे बिल इमीडिएटली, और तुरंत वो बिल देता, साथ में टिप भी देता है, यानी उसको एक्स्ट्रा पैसे भी दे देता है फालतू। दैट्स एंड माई लिस्ट, ये सारी लिस्ट मेरी यहाँ पर ख़त्म होती है। हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7, तो 7 से पूछती है माया मैंने जो लिस्ट बनाई है उसमें क्या मैं कुछ भूल भी गई हूँ? 7 हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट। अब वो हमें बताती है माया कि निषाद उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। ऑल ही कुड से वॉज पुअर मैन, वो तो एक ही बात कहता था कि ये आदमी तो बेचारा आदमी है, ये कोई क्रूक वगैरह नहीं है। माया ही मस्ट बी सो लोनली, वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं होंगे। हाउ कैन ए क्रूक हैव फ्रेंड्स, इडियट, तो अपने भाई को माया कहती है मूर्ख, एक अपराधी के दोस्त कैसे हो सकते हैं? वो चिल्ला के उससे बोल मिलने आता है। ब्रिलियंट थॉट एक्कर्ड टू मी जस्ट देन, तुरंत मेरे दिमाग में एक दूसरा विचार आया। वो क्या आया? दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ अकम्प्लिश, वो उसका क्राइम में हेल्पर होगा। उसके दिमाग में ये आता है कि जो आदमी हमेशा उसके घर पे मिलने आता था संडे को, वो शायद वो उसके क्राइम में, मिस्टर नाथ के क्राइम में उसका साथ देने वाला होगा, वो भी क्रिमिनल ही होगा। आई सैड, मैंने निषाद को कहा, मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम नाउ एंड देन टू गिव पार्ट टू इट टू हिज पार्टनर, वो अपने पार्टनर मिस्टर नाथ को समय समय पर आता होगा, क्या देने के लिए? लूट का जो हिस्सा है मिस्टर नाथ का वो देने के लिए। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट, वो कहती है मैं तो यही जानती हूँ कि मैं बिल्कुल सही हूँ, यानी वो दोनों के दोनों ही चोर होंगे, एक क्रिमिनल होंगे। If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, माया। अगर तुम उसे बार बार क्रिमिनल ही बोलती रही माया, तो मैं तुमसे कुछ भी डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। सैड निषाद
एंगरली। निषाद को गुस्सा आ गया और उसे गुस्से में बोलता है ही कांट बी सच ए बैड मैन, वो इतना बुरा आदमी भी नहीं है। इफ़ ही गिव्स रमेश, अगर वो रमेश को टिप दे देता है यानी फालतू 2-4 रुपए दे देता है तो वो एक क्रिमिनल कैसे हो सकता है। रमेश प्रोबेबली नो समथिंग अबाउट हिज, अब वो अभी भी उस पर शक कर रही थी और वो ये बोलती है अपने भाई को कि वो एक क्रिमिनल ही होगा। ही प्रोबेबली, और सारी जो उसकी जानकारी है वो रमेश को भी पता होगी कि वो एक क्रिमिनल है, इसलिए वो उसको रिश्वत देता है, ब्राइब करता है ताकि वो उसका सीक्रेट बनाए रखे। निषाद ग्लेयर्ड एट मी, निषाद ने मुझे घूर के देखा। विद हिज आर्म टाइटली क्रॉस, उसने अपनी बाजुओं को अपने चेस्ट के ऊपर टाइटली क्रॉस करके रखा हुआ था। आई वॉज बिगनिंग टू गेट फेड अप विद हिम, मैं उससे तंग आ चुकी, मैं उससे थक चुकी थी। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशंस इफ यू टेक दैट एटीट्यूड 7, अगर 7 तुम ऐसा ही एटीट्यूड बनाए रखोगे तो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे कैसे जारी रखेंगे। आई विल कोऑपरेट ओनली, तब निषाद उसको उत्तर देता है कि मैं तभी तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूँगा जब तुम उसे एक भागा हुआ एस्केप्ड क्रूक अपराधी कहने से बंद कर दोगी, यानी तुम उससे भागा हुआ अपराधी नहीं कहोगी, तभी हम इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे, मैं तुमसे कोऑपरेट करूँगा। यू रियली मेक मी एंग्री, तुम मुझे बहुत गुस्सा दिलाते हो निषाद, वो उसको कहती है। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, मैंने लगभग उसको मैं मारने को तैयार हो गई। आई मेक यू एंग्री, तब वो उसको कहती क्या मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ। यू स्टूपिड, उफ तुम कितने मूर्ख लड़के हो। आई शाउटेड, मैं चिल्लाकर उससे बोली। यू मेक मी मैड, तुम मुझे पागल बना रहे हो। व्हाट इज़ पॉइंट ऑफ ऑल दिस इंक्वायरीज, अगर वो एक क्रूक नहीं है, वो एक क्रिमिनल नहीं है, तो हम ये सारी इंक्वायरी किस लिए कर रहे हैं, तो उसका मतलब ही क्या है। इफ़ यू थिंक ही इज़ नोबडी, अगर तुम्हें लगता है कि वो कोई है ही नहीं, वर्ड्स द आइडिया ऑफ बोदरिंग अबाउट हिम, तो उसके बारे में हम बात ही क्यों कर रहे हैं। प्लीज़ टेल मी। निषाद लुक थॉटफुल, निषाद सोचने लगा। I'd like to find out why he's so thin, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि वो इतने पतले और इतने अकेले क्यों हैं। I want to know why he does not have any friend, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो अकेले क्यों हैं, अकेले क्यों रहते हैं, उनका कोई दोस्त नहीं है। Try to understand, तो वो अपने भाई को समझाती है 7, समझने की कोशिश करो। I told him, और उनका एक भी दोस्त नहीं है तो कुछ ना कुछ तो गलत होगा। ऑब्वियसली स्केयर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज, कोई वो यही इस बात से डरता होगा कि कहीं कोई उसको पहचान ना ले कि वो एक क्रिमिनल है। गिव हिम अप टू, और उसको पुलिस के हवाले ना कर दे। मे बी नो वन ट्राई टू, शायद निषाद प्रोटेस्ट करता है कि शायद कोई उनका दोस्त होगा ही नहीं, किसी ने कोशिश ही नहीं की होगी कि वो उनका दोस्त बन सके। वाई शुड एनी वन बोदर, कोई बोदर करेगा भी क्यों। यू हैव सीन वट अ नेस्टी बियर हिज, तुमने देखा ही है कि वो किस तरह के इंसान है। मैंने उसे कहा, अपने भाई को कहा। आई डोंट केयर, मैं केयर नहीं करता हूँ। सैड निषाद स्टबनली, निषाद ने जिद में हट से कहा कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है। आई लाइक कि मैं तो उन्हें पसंद करता हूँ और मैं जा रहा हूँ और उनसे दोस्ती करने वाला हूँ। फ्रेंड्स विद ए क्रूक, दोस्ती करोगे और वो भी एक क्रूक से, एक अपराधी से। हा हा, वो हंसने लगती है। यू आर क्रेजी, तुम मूर्ख हो 7, आई सेड। तब माया ने उसको द कोप विल टेक यू टू जेल विद हिम, उसके साथ साथ पुलिस तुम्हें भी जेल में ले जाएगी। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन, क्या तुम चाहते हो मूर्ख लड़के कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। निषाद केवल मेरी तरफ देखता रहा। क्वाइटली वॉक आउट ऑफ द रूम, चुपचाप वो कमरे से बाहर चला गया। माई थ्योरी सीम्स टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम, मेरी जो थ्योरीज थी उन्होंने शायद उसके दिमाग पर कोई भी इम्प्रेशन नहीं डाला, कोई भी उसका प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये जो हमारा चैप्टर है वो फ्रॉम द ब्रोकन फ्लूट से लिया गया है और इसकी जो राइटर हैं वो शारदा द्विदेवी हैं। तो आई थिंक आपको मेरे समझाया हुआ वीडियो इस चैप्टर के बारे में समझ आया होगा। और हमारी वीडियोस अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।